जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं फिर उसका फोर्थ पार्ट पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है हमको प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड पार्ट किया था, मतलब जो हमको स्थितियां दे रखी, जो कंडीशन दे रखी है हिंदी में जो दे रखा है हमको क्वेश्चन, वो हमको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। ये हमको यहाँ पर करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया दोस्तों, उसको पढ़ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। अगर उस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें उस चाल को, तो वह उसी दूरी को, जो 480 किलोमीटर ना, उसी दूरी को तय करने में वो जो पहले समय ले रही थी उससे कितने 3 घंटे का अधिक समय लेगी। कितना समय लेगी, 3 घंटे, क्योंकि चाल कम होगी भाई। मिनी नॉर्मल सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगेगा। तो अब क्या है, वो 3 घंटे अधिक समय ले रही। तो इसी चीज को हमें द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से चल रही है। उसके बाद ये उसकी उसी चाल को, जो भी चाल है उसकी उस चाल में से अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वो उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर को ही 3 घंटे अधिक समय लेगी तय करने में। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना, केवल द्विघात समीकरण बनाना है। उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ऐसे क्वेश्चंस हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आंसर नंबर 2 का फोर्थ, आंसर 2 का फोर्थ पार्ट है। अब देखो हमको पता है इन क्वेश्चंस में एक ही कंडीशंस होती है। हमको पता है उसकी चाल नहीं पता। अगर हमको उसकी चाल नहीं पता तो उसकी चाल हम मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस। तो यहां पे क्या है, चाल मान लो रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि हमने चाल मान ली यहाँ पे कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और हमको दूरी पता है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, या रेलगाड़ी, हाँ वही लिख लेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। प्रश्नानुसार रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई दूरी। अब दोस्तों दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। भाई कितनी है, 480 किलोमीटर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा क्वेश्चन एकदम सिंपली ऐसे करा दूंगा, आप भी सोचोगे हाँ भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और प्रश्न के अनुसार वो जो दूरी तय कर रही है वो 480 किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अब देखो क्या करोगे। अब उसके बाद प्रश्न ने क्या बोला है कि इस वाली चालों को अगर 8 किलोमीटर कम कर दें, यही तो प्रश्न कह रहा है। तो बस प्रश्नानुसार, अभी देखो प्रश्नानुसार न करके हम एक काम करते हैं, पहले इसके द्वारा तय की गई मतलब समय निकाल लेते हैं, कितना समय लेगी इस वाली दूरी को तय करने में। तो देखो हाँ वो ठीक रहेगा, सबसे पहले ना समय निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
क्लियर दोस्तों। अब इस देखो, अब हमें क्या करना है, चाल हमको दे रखी है, दूरी हमको पता है, तो हम समय निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस वाले समय को यहां भेज दो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। देखो समय यहां चला गया, चाल यहां आ गई, तो दूरी बट्टे चाल। इस प्रकार हमें समय निकाल सकते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो समय क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला दूरी बट्टे चाल, दूरी बटे चाल। क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे समय, दूरी हमको दे रखी 480 किलोमीटर, तो 480 बटे चाल कितना दे रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ गया घंटा में। समय हमेशा घंटा में होता है, तो ये आ गया हमारा इतना समय लगेगा। मतलब ये अगर x चाल से चलेगी 480 किलोमीटर की दूरी, तो ये इतना समय लगाएगी इस दूरी को तय करने में। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय या रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी में लिया गया समय, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर दोस्तों। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, क्या जाओ, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो प्रश्नानुसार नई चाल, तो रेलगाड़ी की नई चाल रेलगाड़ी की नई चाल, अब नई चाल हो गई, नई चाल का मतलब दूसरी चाल बदल गई। अब क्वेश्चन है कि यदि इसकी चाल ये x है, इससे 8 किलोमीटर कम, तो -8 कर दो। अब नई चाल होगी इतनी, x -8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या है, तो वह उसी दूरी को, क्वेश्चन कह रहा उसी दूरी को, तो दूरी क्या हो गई, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वही हो गई, तो दूरी आपकी वही है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर आपकी दूरी वही है 480 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो पहले इस वाले समय को निकाल लेते हैं, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, वही फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। क्लियर दोस्तों। तो ये अब निकल के कितनी आएगी, समय कितना निकल के आएगा, देखो अब आपकी यहां दूरी कितनी 480, तो दूरी तो आपकी 480 ही रहेगी, अपॉन में चाल कितनी है आपकी x - 8, नई चाल लगेगी ना यहाँ x - 8। अब ये भी घंटा में निकल के आया है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले समय, मतलब ये जो समय है, ये समय 3 घंटा ज्यादा है इस वाले समय से। इसने यही तो बोला अगर इसकी चाल इतनी कम कर दें तो वो 3 घंटा अधिक समय लेगी। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब मैं आपको यहां समझाता हूं बहुत शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले जो हमको दे रखे ना दोनों समय, उनको उतार लो। एक आपको देखो 480/x दे रखा है, और दूसरा आपको 400, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एकदम क्लियर समझा दूंगा, x - 8। देखो आपको ये दो समय दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, जब वो देखो क्वेश्चन ने कह रहा है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो वह इस वाले समय से, ये वाला जो समय इससे 3 घंटा ज्यादा लेगी। कहने का मतलब ये जो समय निकल के आया वो 3 घंटा इस वाले समय से ज्यादा है। क्लियर। तो बस आपको जब यहां बराबर का साइन लगाना है, क्या करना, जब आपको यहां बराबर का साइन लगाना है, तो देखो हम इन दोनों को बराबर कब कर सकते हैं, देखो हमें पता है ये समय 3 घंटा अधिक है, तो अगर इसमें से हम -3 कर दें
तो ये समय दोनों बराबर हो जाएंगे, या इस वाली साइड में +3 कर दो, या तो इसमें -3 कर दो तो बराबर हो जाएंगे, या इसमें +3 कर दोगे तो, क्योंकि ये जो समय है ना, ये वाला जो समय है 3 घंटा अधिक है इस वाले समय से। प्रश्न ने यही तो बोला है कि ये जो दूरी तय करने में जो समय ले रही थी, इस वाले समय से अगर चाल हमने 8 किलोमीटर घंटा घटा दी तो ये 3 घंटे अधिक लेती है। अब जब 3 घंटे अधिक लेगी तो जब हम दोनों समय को बराबर करेंगे तो या तो इसमें से 3 घटा दो, या इसमें से 3 नहीं घटा तो इसमें 3 जोड़ दो, जब भी तो हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समय जब भी बराबर होंगे। अब हम यहाँ से समीकरण बना सकते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले इस वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको ऐसे ही रहने दो 480/x। अब देखो इस वाली भिन्न को सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x - 8। क्लियर, x - 8, क्योंकि इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो x - 8 आ जाएगा। और देखो एक का 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। क्लियर दोस्तों। माइनस के 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, और माइनस के 3 का माइनस के 8 में करेंगे तो प्लस के 24। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट भिन्न कर दी। और इस टाइप की जितनी भी भिन्न होती है उसमें क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें भिन्न हो जाती है डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। उसके बाद देखो 480 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका दोस्तों 480x। क्लियर। 480 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस के ये प्लस के, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 8 का 0 में करेंगे 0, 8 8 64 के 4 हासिल को 6 बच के दोस्तों, 8 चौक 32, और 32 और 6 कितने होते हैं 38। तो ये आपके दोस्तों 3840 हो गई। एक बार वेरीफाई कर लो। 8 का 0 में करोगे 0 हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गए दोस्तों। 32 के बाद 3 बचेंगे, और 8 सॉरी 8 का 0 में करेंगे ये 0 हो गया, 8 8 64, 64 का 4 हासिल कुछ है, और 8 चौक 32 और 6 38, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी साइड में क्या करेंगे दोस्तों, x का इस 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x। फिर x का दोस्तों 3x में मल्टीप्लाई करोगे माइनस के में, तो माइनस के 3x²। क्लियर। उसके बाद x का 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24x। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली साइड को इधर पक्षांतर कर लो, इस वाली साइड को। तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 480x माइनस के 3840। अब इसको जब इधर लाओगे तो माइनस के 480x हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3x², और ये माइनस का 24x हो जाएगा। क्लियर। इस 480x से ये कट जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस का, इसीलिए अब लिखते कैसे, x की बड़ी घात वाले लिखेंगे सबसे पहले, तो 3x² लिख देंगे। उसके बाद छोटी वाली 24x, उसके बाद हमारी संख्या माइनस के 3840। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम सॉल्व, और बन गया ये द्विघात समीकरण, क्योंकि हमको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था। यह एक द्विघात समीकरण है, इसको यहां लिख दो, आपकी इच्छा कर रही है तो यह एक द्विघात समीकरण है। देखो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा तो ये मानना है कि आपको यहाँ किसी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई नहीं होगी। यह जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अगर आप सही से वीडियो देख रहे हो तो आपको इतने टॉपिक में कहीं अब कंफ्यूजन ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं हमको टारगेट है 95+, तो वो हमको लेके आने। अब हमको अचीव कैसे कर रहे हैं, मेहनत आपको करनी है, कराऊंगा मैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाल मान लो x, दूरी 480 दे रखी है, फिर वहां से समय निकाल लेंगे। फिर प्रश्न ने क्या बोला है, उसकी चाल कम कर दी 8 किलोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग दूरी यही है, फिर वो समय। अब क्वेश्चन ने ये बोला ये जो समय है इससे 3 किलोमीटर अधिक है इस वाले समय से, तो बस बराबर का चिन्ह लगाने के लिए या तो इसमें से -3 कर दो, 3 किलोमीटर नहीं सॉरी 3 घंटा, या फिर इसमें 3 जोड़ दो घंटा, तभी तो बराबर कर सकते। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा क्वेश्चन इससे निकल के आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।
तो हम इसमें एक और स्टेप कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस वाले समीकरण में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उत्तर माला से आंसर मैच करना है तो क्या 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, और इसमें भाग लगाओगे तो 8 बार जाएगा। और देखो दोस्तों, फिर माइनस के 3 का इसमें भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24 और 0। ये आपका इस प्रकार इसमें भाग चला गया। और अब इसको जब पक्षांतर करोगे 0 के नीचे भाग में चली जाएगी तो वो 0 ही होना लास्ट में। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। और ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन हो गया सॉल्व दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हमने ये कॉमन ही लेके बताया था, इसीलिए मैंने बता दिया कि अगर आप क्वेश्चन को मैच करना चाहो तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।